आपके साथ धोखा हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है और आपकी जेब ढीली हो रही है। हम सब कोरोना वायरस, बर्ड फ्लू और रोजमर्रा की राजनीति में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि हमने नोटिस ही नहीं किया कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सबसे ज्यादा हाई पे हैं। क्या आपने इस पे ध्यान दिया कभी? आपको याद होगा कुछ साल पहले अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल भराते थे तो आप कितना लंबा सफर तय कर सकते थे, लेकिन क्या आज आप वो कर सकते हैं? शायद नहीं। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्वर्जेशन कॉरिडोर, और आज मैं आपको सारे रीजंस बताने वाला हूं जिसके वजह से ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है और सबको इसके बारे में जानना चाहिए तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पेट्रोल प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं इंडिया में। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वहां पे अभी 84.7 रुपीज पर लीटर पेट्रोल का दाम चल रहा है और मुंबई में मोर देन 91 रुपीज पर लीटर का दाम चल रहा है। और शायद जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक और ज्यादा दाम बढ़ गया हो। तो आखिर रीजंस क्या है इन पेट्रोल प्राइसेस का? तो इसके पहले दिल्ली में अक्टूबर 2018 में सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम थे और जो कि थे 84 रुपीज पर लीटर। लेकिन उसकी वजह थी बिकॉज तब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में $80 पर बैरल का दाम चल रहा था। लेकिन अब क्यों हाई है? बिकॉज अभी तो कोरोना वायरस के बाद वैसे भी प्राइसेस काफी गिर गए हैं क्रूड के। तो अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पेट्रोल प्राइसेस फ्यूल हो रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है इकोनॉमी में रिकवरी। अब बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमी की या इंडियन इकोनॉमी की, इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमी में नुकसान हो गया था। तो इस रिकवरी के चलते डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जैसा आपको पता होगा कि इनिशियली इसका सप्लाई भी रोक दिया गया था कोरोना वायरस के टाइम पे बिकॉज तब डिमांड थी ही नहीं। तो इशू ये था कि मार्च या अप्रैल में $20 पर बैरल दाम चल रहा था इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो $54 पर बैरल है, जो कि एक बहुत ही हाईएस्ट जंप है मार्च अप्रैल से लेके अब तक अगर देखा जाए तो ये जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं ये भी एक फैक्टर है। लेकिन क्या एक लौता फैक्टर है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब कोरोना वायरस पीक पे था तो सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया था कि वो अपना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे बाय 1 मिलियन बैरल पर डे, जो कि एक बहुत बड़ा रिडक्शन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सप्लाई रिड्यूस हुई क्योंकि उन्होंने अपना प्रोडक्शन रिड्यूस किया, लेकिन डिमांड इस समय बढ़ती ही जा रही है बिकॉज सारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस फ्यूल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2018 में $80 पर बैरल रेट था और अभी सिर्फ $54 पर बैरल रेट है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन प्राइसेस में इतना ह्यूज डिफरेंस किस लिए? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगाती है, इन दोनों को ही बढ़ाया गया है। अब इसके पीछे मेन रीजन गवर्नमेंट ये दे रही है कि उनको काफी ज्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है कोविड की वजह से, बहुत सारे नुकसान हुए हैं बिजनेसेस को, इनका टैक्स कलेक्शन रिड्यूस हुआ है, जीएसटी कलेक्शन रिड्यूस हुआ है, जिसके वजह से वापस इनको वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये स्टेप वो ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वैट। अब ये हम सेपरेटली इसलिए दे रहे हैं बिकॉज अब तक ये दोनों जीएसटी में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है टू 32.98 पर लीटर, जो कि 2019 के शुरुआत में 19.98 पर लीटर था। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और दूसरी तरफ डीजल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है टू 31.83 पर लीटर, जो कि पहले 15.83 था उसी सेम पीरियड में 2019 के शुरुआत में। अब आप सोच रहे होंगे आखिर जो पेट्रोल के और डीजल के दाम होते हैं इसमें से हम कितना सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं? तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं, 62% करंट जो अमाउंट होगा पेट्रोल का उसका आप सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और 57% जो भी होता है रेट आपका करंट डीजल का वो आप देते हैं सरकार को टैक्स के रूप में। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि कैसा ब्रेकअप है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो बार है जो कि 28% है, ये होता है प्राइस चार्ज टू डीलर। जहां से भी आप पेट्रोल भराते हैं उनको जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो होता है 28 रुपीज। अब बात करते हैं सेकंड स्लैब में, जो कि आप 32.98 देख सकते हो, जो कि अगर मैं 33 पकड़ लूं तो इतना रुपए आप देते हो एज एन एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को। और जो नीचे 3.67 है डीलर का कमीशन होता है, जहां से भी आप पेट्रोल भराते हैं वहां का कमीशन होता है 3.67। तो अगर देखा जाए तो पेट्रोल का एक्चुअल दाम होगा अराउंड 31 रुपीज पर लीटर। लेकिन जो आप नीचे लास्ट वाला स्लैब देखेंगे 19.32 वाला, ये वो है जो वैट लगाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि 84 रुपीज अगर मैं बोल रहा हूं तो उसमें कितना ज्यादा शेयर आप टैक्स के तरीके से दे रहे हैं। और दूसरी तरफ पेट्रोल में भी अगर आप देखें तो सेम फिगर है, 28.66 है जो प्राइस चार्ज किया जाता है डीलर्स को और 31.83 है जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 10.85 है जो वैट लगाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और 2.53 है जो कि डीलर का कमीशन है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट आपने टैक्स में कितना दिया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
तो अगर 2014-15 की बात की जाए तो 1.72 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का था वो 1.6 लाख करोड़ था। लेकिन अगर वही आप 2019-20 में देखें तो 3.34 लाख करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और मोर देन 2.2 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो याद रखिए उस ग्राफ में जो 3.34 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हो, उसमें से भी 42% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत ही मेजर टैक्स इस समय लिया जा रहा है, उसमें बहुत ही ह्यूज राइज हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे अगर 2019-20 से कंपेयर किया जाए 2020-21 को, तो देखेंगे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था उसमें -12.6% का रिडक्शन हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स में -35.7% का रिडक्शन हुआ है, इनकम टैक्स में 12.4% का रिडक्शन हुआ है, कस्टम्स में 17% का रिडक्शन हुआ है, लेकिन यूनियन एक्साइज में 47% का इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये पेट्रोल प्राइसेस को अगर कंट्रोल करना है तो सरकार को ये जो इनने एक्साइज और वैट बढ़ाया है इसका जो शेयर है ये इनको बाकी जगह इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि अगर मैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स इन सब की बात करूं तो इन सब में अगर इक्वली डिवाइड होगा तभी शायद आपके पेट्रोल के दाम गिरेंगे। क्योंकि फिलहाल तो सरकार यही रीज़न दे रही है कि इकोनॉमी रीबिल्ड हो रही है, सबको वापस अपने पैरों पे आना है, इस वजह से इन्हें एक्साइज ड्यूटी और वैट बढ़ा दी है, जो कि बहुत ही गलत है अगर देखा जाए तो। बट शायद इसमें और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या रीजंस की वजह से ये पेट्रोल प्राइसेस फ्यूल हो रहे हैं, जो कि इस समय बढ़ते ही जा रहे हैं। जब ये वीडियो आएगी तब तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि कितना हो चुका होगा, लेकिन मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बताया बिकॉज ये एक फैक्टर था जो बहुत नज़रअंदाज किया जा रहा था, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको सबको बताइए, सबको शेयर कीजिए ताकि सबको एग्जैक्ट रीज़न पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।